अजय आलोक जी क्या ये सच है? एक मिनट ऐश्वर्य जी 10 सेकंड नहीं नहीं, एक सेकंड वापस आ रहा हूँ। अजय आलोक जी क्या ये सच है? एक सेकंड वापस आ रहा हूँ। अजय आलोक जी क्या ये सच है? अरे आप चेक कर लीजिए, सच ना हो तो बता। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, दो चीज सच है, दो चीज सच है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा आपने बढ़ा दिया, चुनाव आया तो घटा कब दिया। 20-22 डॉलर पर बैरल कब मिल रहा था? देखिए झूठ बोल रहे हैं ऐश्वर्या, फैक्ट चेक कीजिए, कोरोना में मिला फैक्ट चेक था, कीजिए। 20-22 डॉलर पर बैरल कभी नहीं मिला तेल, कभी नहीं मिल रहा था। यही कांग्रेसी एक प्रवक्ता परसों देखिए अजय जी, कोरोना में अजय जी, $42 प्रति बैरल था। अजय जी आजकल तो प्रधानमंत्री खुद ही फैक्ट चेक कर देते हैं, तो किसी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने सीएनबीसी टीवी अपनी बात विपक्ष ऐसे लगता है घर से कूड़ा बाहर निकाल रहे हैं। विपक्ष 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत 44 रुपए, 40 रुपए, 42 रुपए थी। तब आपने डीजल पेट्रोल का दाम क्यों नहीं कम किया? रुपए नहीं डॉलर, उसमें कंपनी मुनाफा। नमस्कार दोस्तों, रिएक्शन एंड चिल के चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस की प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी के बीच में डिबेट का टॉपिक होने वाला है पेट्रोल डीजल की दर वृद्धि। आज अजय आलोक ने कांग्रेस प्रवक्ता को जो सुनाया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए। अजय आलोक जी, सब जानना चाहते हैं 3 रुपए दोबारा बढ़ेगा क्या? सबको प्रॉब्लम है। आप फादर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं, बेसिक बता दीजिए, बेसिक डील क्या है उनके लिए। हर गृहिणी ये जानना चाहती है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। एक तो महीने का मध्य है, बिल्कुल 15-16 तारीख, तनख्वाह आने में 15 दिन और बचा है। ये महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की बात कर, उनको फर्क पड़ता है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या दोबारा और ये बढ़ाया जा सकता है क्या बेसिक कमोडिटी प्राइस? अजय आलोक जी ऑफ द बीजेपी। देखिए ऐश्वर्या जी, ये 3 रुपए बढ़ाने के पहले सरकार ऑलरेडी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए कम कर चुकी है, तो 10 और 3 13 रुपए की घटत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये और बढ़ेगा कि नहीं, परिस्थिति क्या हो सकती है? क्या इस पैनल में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति बता सकता है कि ईरान और अमेरिका का वॉर थम जाएगा कल या परसों में? क्या एक भी व्यक्ति ये बता सकता है कि हॉर्मुज में नॉर्मलसी आ जाएगी? लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 2.5 महीने से ये सब होने के बावजूद हमने एक भी रुपया बढ़ने नहीं दिया और अभी सिर्फ 3 रुपये बढ़ाया है, 10 रुपये सरकार की एक्साइज ड्यूटी खत्म की है। पैनिक फैलाने से सोल्यूशन नहीं निकलता है ना, और हाय हंगामा छाती पीटने से कुछ करने ही से ना निकलेगा। आज जो यूएई गए हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व के लिए बात हो गई है, वो हमारे यहाँ पेट्रोल का भंडारण करेंगे ऑलमोस्ट 50 मिलियन बैरल्स का, और प्लस हमें रेंट भी देंगे। ये सब भविष्य को देखते ही किया गया है, क्योंकि अनिश्चितता इतनी भर चुकी है अब दुनिया में कि कब कहाँ वॉर शुरू हो जाए, और हम डिपेंडेंट हैं। ये मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि हम ऑयल के लिए डिपेंडेंट हैं। गोल्ड हम काट सकते हैं कि गोल्ड हमारे विश पे है, ठीक है, हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम अपना गोल्ड जो बैंक में रखा हुआ है, हम अपील कर रहे हैं उसके लिए रिफॉर्म्स भी करेंगे कि जितने कॉइन्स अब बिस्किट के फॉर्म में गोल्ड है वो मार्केट में निकले, रिसर्कुलेट होता कि हम गोल्ड इंपोर्ट कम कर सकें। लेकिन ऑयल फर्टिलाइज़र तो हमें इंपोर्ट करना ही करना है। एट द मोस्ट वी कैन रिस्ट्रिक्ट कि हम उसका यूजेस कितना कम करें। वही अपील प्रधानमंत्री जी ने की है। उससे बात तो सही है। समझ गया, हाय तो लगे छाती पीटने। अरे गुरुदेव, आपके 4 से लेकर 14 में आपने 170%, 155% पेट्रोल और डीजल बढ़ाए। हमारे 12 साल में हमने मात्र 63% और 51% बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। मैनेजमेंट किसका बेटर है, आपका कि मेरा? और दूसरा चीज़ कि हंस के बच्चे को तैरना वो सिखाइए। सरकार चलाने आपको नहीं आती थी, हम चला रहे हैं बेहतरी से, ये जनता देख रही है, और शायद इसीलिए हमें विश्वास हो रहा है बार बार। इसीलिए हाँ, मुझे लगता है कि आलाप करने का समय नहीं है, मिल के चलने का समय है, और सारे देशवासियों को एक साथ प्रधानमंत्री के कहे अनुसार उनकी अपील पे काम करने का समय है। हम कोरोना जैसी बाधा से निकले, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती चली गई। आज हमें ऐसी मार पड़ी कि हम कहाँ 3.2% पे थे महंगाई के इंडेक्स पे। एक महीने में इस युद्ध ने 1 महीने में बिना कोई इंटरनल प्रेशर के 8.2% बढ़ा दिया महंगाई दर को। ओके, लेकिन डबल डिजिट में हम तब भी नहीं गए जो यूपी के समय। रत्नाकर जी, अजय आलोक जी कहते हैं सरकार चलाना उनको आता है, आपको नहीं आता है जी। वो कह रहे भैया समय की मार है। वो कह रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी बता दे, राहुल गांधी बता दे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, कब ये डोनाल्ड ट्रंप अपने बच्चों के खेल बंद करेंगे। तो वो कह रहे सरकार वो कर रही है जो कर सकती है। ऐश्वर्य जी डाउन कीजिएगा। अजय आलोक जी क्या ये सच है? एक मिनट ऐश्वर्य जी 10 सेकंड। नहीं, एक सेकंड वापस आ रहा हूँ। अजय आलोक जी क्या ये सच है? एक सेकंड वापस आ रहा हूँ। अजय आलोक जी क्या ये सच है? अरे आप चेक कर लीजिए, सच ना हो तो बता। अजय आलोक, दो चीज सच है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा महंगा तेल तेलंगाना में मिल रहा है 118 रुपए, क्योंकि इन्होंने वैट कम नहीं किया। तेलंगाना के बाद हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इन्होंने वैट कम नहीं किया, वहां पे वैट की दर 25% ले रहे हैं ये। दिल्ली सरकार ने तो आज एटीएफ पे भी दाम कम, वैट कम कर दिया, एटीएफ पे भी 11% कम कर दिया। कोरोना के समय में जो पैसा आया, आज उसी पैसे को कुशन बना के 2.5 महीने तक 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया। 1700 करोड़ रुपए का तेल कंपनी को रोज घाटा हो रहा था। ये तेल कंपनी मोदी जी की नहीं है,
अब मोदी जी पैसे लेके नहीं गए थे। ये जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हर शहर में मेट्रो चल रही है, आपके आर्म फोर्सेस अपग्रेडेशन हो रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ रही है, रफेल आ रहा है, ये सब कहां से आ रहे हैं? इटली से आ रहा है क्या पैसा? घर में ले जाने के लिए पैसा नहीं है। त्रिपाठी जी बताइए के साथ देश को मैनेज कैसे करना है, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। ये जानना सीखिए। 4 साल से एक दाम नहीं बढ़ा पिछले 4 साल। चुप्पी क्यों सूंघ गए? अब 136 लाख करोड़ 2 सालों में ही कमा लिया कंपनियों ने। आपको बताया मैंने ना, 20, 22, 18 डॉलर पर बैरल जब मिल रहा था तब भी हम 102 रुपया खरीद रहे थे। इन्होंने 4 रुपया बाद में बढ़ा दिया, चुनाव आया तो घटा दिया। 20-22 डॉलर पर बैरल कब मिल रहा था? देखिए झूठ बोल रहे हैं शौर्य, फैक्ट चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए। 20-22 डॉलर पर बैरल कभी नहीं मिला तेल, कभी नहीं मिल रहा था। यही कांग्रेसी एक प्रवक्ता परसों देखिए अजय जी, कोरोना में $42 प्रति बैरल था। अजय जी आजकल तो प्रधानमंत्री खुद ही फैक्ट चेक कर देते हैं। मैं विजय जी को बस एक चीज करेक्ट कर रहा हूं कि ये जो तेल की कंपनियों जो रिकॉर्ड मुनाफा कमाया अपने पास रखा, उन्होंने अपने पास नहीं रखा। उन्होंने सबसे पहले इसको इन्वेस्ट किया अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व बढ़ाने में। जितनी डेवलपमेंट कॉस्ट हुई उसमें सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। और ये जो 2.5 महीने का कवर कुशन उन्होंने सहा है, पर डे लॉस का 1000 करोड़ से लेकर 1700 करोड़ के बीच में, ये सब तेल कंपनियों ने खुद वहन किया है। और वो तेल कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो सरकारी कंपनी है। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, PSU है वो। और PSU ने सबसे ज्यादा सरकार को रेवेन्यू दिया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। PSU का रेवेन्यू उनका रेवेन्यू नहीं होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 2012 से 2013 में जब वैश्विक संकट आया और यूपीए ने जब इसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो डबल डिजिट में गए हैं। तो मेरे को लगता है जो प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्न वालों से ये तो पूछ लिया जाए कि आपके पास तो बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे, आपके तो प्रधानमंत्री ही इतने बड़े जो है वो फिगर थे जिनको ये सब कंट्रोल करना चाहिए था। आपका एक बहुत बड़ा पैनल था जिसके हम नाम लेते हैं, आज भी हम कहते हैं कि वो लोग इंटेलिजेंट थे, बट वो इंटेलिजेंस तब कहाँ चली जाती है जब सरकार मंदी में आती है और सरकार को हेल्प करना होता है, क्योंकि सारे अपनी जेबें भर रहे होते हैं। जी दोबारा बढ़ सकता है। जो अभी बाकी विपक्षी नेता बोल रहे थे कि तैयार रहिए, महंगाई और बढ़ सकती है। अजय आलोक जी, इज दिस द स्टार्टिंग? क्या ये सिर्फ शुरुआत है? देखिए, प्रधानमंत्री जब साथ अपील की थी उसमें सीधा कहा था कि सोना और चांदी ये चीज़ ऐसी है जिसको हम आराम से कर्व कर सकते हैं और कर्व करना चाहिए। अब उसके साथ साथ गवर्नमेंट उसमें सैंक्शन भी इम्पोज कर रही है कि ठीक है, गवर्नमेंट अब इसको चेक करेगी कि अनवांटेड सैंक्शन जितना ज़रूरत नहीं है तो उसको हम क्यों मंगवाएं। अभी हमें डेफिनेटली अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखना है, उसको बचा के रखना है। तो उसके तहत सरकार को जो भी स्टेप्स लेना सरकार ले रही है। तो इसमें महंगाई का सवाल कहाँ से आ गया? शर्मा रोहित, चांदी अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी क्या? ओके, पॉइंट टेकन, ठीक है। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अनुराग जी। देखिए सवाल ये है कि जब आपने 14 से 15 लाख, एक सवाल है 14-15 लाख करोड़ रुपए आपने जब बट्टे खाते में डाल दिए थे धन्ना सेठों के, अगर वो पैसा वसूल करके आप इसका इस्तेमाल करते तो महंगाई कम होती कि नहीं होती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कोई अभी थोड़ी है महंगाई, तो आपने ये सबसे ज़्यादा लास्ट 12% हमारा जो रुपया गिरा है, कौन है जिम्मेदार जब बताइए? या तो टर्की या तो हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा रुपया कमजोर हुआ है, 95-96 रुपया पहुंच गया है। तो हमारी जिम्मेदारी थी ना कि हम जब यहाँ सरकार आपकी 10 साल से है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो हमारा यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट जो घाटा हुआ है वो $240 अरब हुआ है। अगर ये घाटा आपने कम किया होता तो शायद आज हमारे देश का रुपया मजबूत होता। वो आपने देश का रुपया क्यों नहीं मजबूत कर पाए, इसकी जिम्मेदारी भी आप डाल देंगे आज की इस व्यवहार पे। दूसरी बात, चाय भी अब सोच समझ के पी जाती है। ये महंगाई का हर घूंट हिसाब मांगता है। टीना जी आज लिख के लाए आप, चाय भी आप सोच समझ के पी जाती है, महंगाई हर घूंट का हिसाब मांगता है। अरे मैं बोल लूं, आप बीच में क्यों टोक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं रहे हो भाई? बाजार में दाम इतने बढ़ गए कि अब सांसें घबराने लगी। बाजार में दाम इतने बढ़ गए कि सांसें और जेबें घबराने लगी कि सरकार की उपलब्धि टीवी पे खोलो तो गिनाने लगी। अब सरकार की उपलब्धि तो टीवी पे गिनाई जा रही है, लेकिन जेब तो घबरा रही है ना, क्योंकि दाम इतने बढ़ गए हैं। इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं। विपक्ष जिम्मेदार है, रुपया गिर रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार, नीट का पेपर लीक हो रहा है या रद्द हो जा रहा है, विपक्ष जिम्मेदार। ओके अनुराग भदौरिया। रोहित, अजय जी आ रहा हूं, बोलो भाई। देखिए, हाँ, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार
देश की जनता से, अपने परिवार से अपील कर रहे हैं कि देश के लिए, दुनिया के लिए हम सबको थोड़ा बचत की ओर ध्यान देना है। क्या हमारे माता पिता हमसे अपील नहीं करते हैं कि थोड़ा कम खर्च करना है? जल जीवन है, जल का संचय करना है। क्या इसका अपील बरसों से इस देश में नहीं होता आ रहा है? विपक्ष को तो करना धरना कुछ है नहीं। इन लोगों ने जीवन भर संसाधनों को लूटा है। लूट कर ये लोग जाकर के स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में महल और मकान बनाए हैं। तो ये लोग प्रधानमंत्री के त्याग तपस्या की अपील को क्या समझेंगे? देखिए, देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। चाहे नोटबंदी का समय हो, कोविड महामारी का समय हो, या आज पर्यावरण और संरक्षण संसाधन के संरक्षण का समय हो, जनता एक पैर पर अपने नेता, अपने अभिभावक, देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ देगी। और समाप्तवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है भैया, पार्टी हो, महंगाई पे क्यों चुप हो जाते हो? नहीं, महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हो? कंट्रोल किया जाएगा ना, महंगाई को कंट्रोल उस पर आ तो रहे हैं। महंगाई जिस प्रकार से पूरी दुनिया के देशों में बढ़ रही है, भारत में बहुत कंट्रोल्ड है। स्वदेशी को प्रमोट करना है, विदेशी का बहिष्कार करना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधों में कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उन्हें सहयोग देना है। ये देश में एक ऐसा अभिभावक है जिस पर पूरी दुनिया को गर्व होना चाहिए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी देश के हित में हर काम करेंगे, विश्वास है। ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य, अच्छे बुरे दिन आते हैं, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब 4 लाख करोड़ रुपया आप लोग कमाए तेल कंपनी वाले, तो भैया अभी अगर संकट का समय है तो थोड़ा घाटा सह लेते। आम लोगों के बोझ तो नहीं आता जेब पे, पहले ही लोगों का रोजगार चला गया। और रही बात सोना और चांदी की, आप सोना और चांदी को कर्व डाउन करने की बात करते हैं। वो करोड़ों युवा जो कि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सेल से लेके, परचेज से लेके, उसको बनाने से लेके तमाम चीज़ों में, उनका भी घर है, उनका भी चूल्हा है, उनका भी परिवार है, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो सिर्फ ये कहने से नहीं होगा। अगर जो है सो आपने अच्छे समय में 4 लाख करोड़ कमाया, तो अगर 4000 करोड़ का घाटा ही हो जाएगा आज बुरे संकट में, तो क्या टीना जी जवाब दीजिए इसका? सोचना चाहिए टीना जी, के बारे में डॉक्टर साहब, आप केवल अजय आलोक जी, विजय जी, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। देखिए जो कल तक, एक तो अनुराग भदौरिया का, आप प्लीज वॉल्यूम डाउन रखिएगा, वो हमेशा बीच में बोलते हैं, मेरे को बोलने दीजिए। पहले भी उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया है। देखिए, अनुराग भदौरिया परसों साइकिल की अपील कर रहे थे, बोल रहे थे पूरा देश जो है साइकिल पे चले। आज खुद गाड़ी में घूम रहे हैं। तो इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने कोई प्रधानमंत्री की अपील नहीं मानी है, ये उनको प्रधानमंत्री मानते भी नहीं है। तो पहले तो यहीं पर इनका चिट्ठा खुल जाता है। लेकिन नहीं, आप छोड़िए, आप उस बात पे मत आइए। आप अनुराग भदौरिया, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। हरा कुर्ता वाला आपका नाम बिल्कुल ठीक है, हरा कुर्ता वाला बीच में मत बोलिए। आपके बस का कुछ है नहीं। लेकिन आप जो जिस गठबंधन की सरकार में आप हैं, उस सरकार ने क्या किया था आपको याद होना चाहिए। प्रॉमिसिंग नोट्स दिए गए थे, जिसका आज तक ब्याज और आज तक मूलधन जो है वो, पेट्रोल के जब दाम बढ़े थे तो आज तक मूलधन जो है वो सरकार चुका रही थी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिससे पूरे उस ब्याज को खत्म किया है। आपको याद है वो बात, क्या भूल गए आप? विजय त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, कीप दिस विंडो। रत्नाकर जी, एंडिंग कमेंट्स लेकर प्रॉमिसिंग नोटिस। ओके टीना जी। त्रिपाठी जी, आपका ऑटो म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए। मैंने नहीं किया है, आपसे कंप्यूटर से हुआ। नहीं, आपको आवाज आ रही है? बाबुलंद बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि टीना जी जो बता रही थी, जो 355 लाख करोड़ का लोन अभी चला ही रहा, एवरीवन ऑन है, उसको भी हम ही लोग भरेंगे, क्योंकि आपकी सरकार नहीं रहेगी। जो 90,000 का बजट बना बुलेट ट्रेन का, और जो अभी चुप रही है बीच में, 1 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया, वो भी हम ही लोग भरेंगे। और सस्ताई के जमाने जो ट्रांसफर नहीं हुआ, वो जनता जानती है। 106, 114 जो मिल रहा है ना। और ये जो आप अनुराग भदौरिया को बोल रही थी, ये पाप ऐश्वर्य कपूर ने किया है। गाड़ी उन्होंने क्यों दी? अरे मेरी सीएनजी की गाड़ी है, वो झूठ बोलते हैं। ऐश्वर्य जी, पाप, देखिए सारे पाप मैं करता हूँ। त्रिपाठी जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। अगला आदमी रोज नई गाड़ी से घूमता है, इतनी गाड़ी नहीं है रिपब्लिक के पास। ऐश्वर्य जी, अगला दुनिया में कहीं भी होता है, गाड़ी में जुड़ता है, रोज गाड़ी में देता है। भाई बात सुनिए ना, 10 सेकंड दे दीजिए। मेरे ही नाम पे सारे बिल भरते हैं आप। अजय आलोक जी 3 दिन पहले कुंगपेंग नाम के जहाज को जो एलएनजी लेके आ रहा था रशिया से, 1,38,200 क्यूबिक टन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लौटा दिया। क्या करके लौटाया? हमको अमेरिका ने मना किया है, हम आपसे नहीं ले सकते। दर्शकों, इसको भी फैक्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये फिर झूठ बोलेंगे। और होर्मुज के लिए बोल के ईरान के मंत्री गए, यही ऐश्वर्य कपूर 25 दिन पहले रोज कहते थे। देखिए, अरागाची ने कह दिया, इनसे कह दिया है। हमारे 2 जहाजों को गोली मार के लौटाया गया, अजय आलोक डुबा दिए गए। विजय जी आ रहा हूं। अजय आलोक,
कह के गए अजय आलोक, जिस रशियन टैंकर की बात ये जिस रशियन टैंकर की महोदय ये बात कर रहे हैं, उस रशियन टैंकर जिस कंपनी से आई थी उस कंपनी पे सैंक्शन लगा हुआ है, ले लें। विदेश नीति हमारी ये कहती है ले लें, सैंक्शन की हुई कंपनी से ले लें। यूएन से भी सैंक्शन लगाया, अमेरिका से भी सैंक्शन लगाया, ले ले त्रिपाठी जी, आप ले लेते। सरकार में रहे ना 60 साल रहे ना सरकार में, ये ऐसी सरकार चलाई है। क्या बात करते हैं, कुछ भी हवा में बोलना है। ऑयल बॉन्ड पे कुछ नहीं बोला अभी जब वो बता रही थी कि ऑयल बॉन्ड दिया आपने, देश को बेच दिया, आज तक उसका कर्जा हम लोग चुका रहे हैं ऑयल बॉन्ड्स का, तब उस पर कुछ नहीं बोला। लगातार 2011 से 14 तक 10 पैसा करके हर महीने में 6 रुपए की पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ाया है यूपी सरकार ने, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे हमको ज्ञान देंगे, बोला ना हम बच्चे को तैरना मत सिखाइए, आपसे अच्छा सरकार चलाना जानते। ओके विजय, 12 साल में चला। एंडिंग कमेंट्स विजय जी। देखिए ऐश्वर्या जी, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो हो गया है, जो संकट चल रहा है, मैंने पहले भी कहा कि ये दुनिया का संकट है, भारत ने खड़ा नहीं किया, भारत की सरकार ने नहीं खड़ा किया, लेकिन उससे निकलने का रास्ता सरकार को ही निकालना है ना, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही है। अब ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया का संकट था इसलिए अब हम हाथ खड़े कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो इस पर सरकार क्या कर रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अजय जी को भी बात करनी चाहिए, अनुराग जी को भी बात करनी चाहिए। अनुराग जी और आपकी दोस्ती तो अब सब दुनिया को पता है, इसलिए कोई ऐसा है नहीं, कहीं भी रहेंगे अनुराग जी, आपकी गाड़ी उनके पास ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये अब राहुल गांधी को भी करना चाहिए, ओमान गए थे। कैसे बात वो है, उस पर काम करना चाहिए। सरकार कैसे कर रही है, सरकार कैसे कर रही है, सरकार के साथ कैसे मिलकर करना चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अजय आलोक के लिए और रत्नाकर त्रिपाठी के लिए कमेंट कर देना। जय श्री राम।